हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। अब रात के 3 बज चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है एंड पूरा दिन मुझे जो है ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिला। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड आप लोगों के से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो जो है 20 to 25 मिनट्स का जा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत बार ये सवाल पूछे हैं। तो मैंने सोचा एक ये वीडियो ही अपलोड कर देती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एंड स्क्रीन पे जो टाइमिंग दिख रहे हैं आप फॉलो करना, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका एक एक मिनट आपके लिए भी कीमती है, मेरे लिए भी कीमती है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना डाउट पूछ सकते हो, बट आप इंस्टाग्राम पे अगर हो तो मुझे डीएम कर देना एंड डीएम में अपना ऑडियो भेजो डाउट का प्लीज़, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आप इंस्टाग्राम पे भी टाइपिंग करते हो ना, तो आपके डाउट्स अनसॉल्व रह जाते हैं, जो कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप ऑडियो भेज देना, डीएम कर देना। फॉलो नहीं करना चलेगा, ओके, बट एटलीस्ट आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो इसके लिए प्लीज़ ऑडियो सेंड करना इंस्टाग्राम पे, ओके। एंड टाइमिंग भी फॉलो करना, वीडियो की कमेंट सेक्शन में दी हुई है। सो अब जो है सबसे पहले, ओके, सी एस लेवल्स कितनी होती है। सी एस में लेवल्स होती है 3। सी एस ई ई टी, जिसको सी सेट भी कहते हैं, ई ई टी भी कहते हैं। सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो है इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद है सी एस एग्जीक्यूटिव, जो कि है सेकेंड लेवल। देन है फाइनल सी एस प्रोफेशनल, ओके। थर्ड स्टेज एंड फाइनल स्टेज है सी एस प्रोफेशनल। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन। अब इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन कहाँ करानी चाहिए। इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन एक ही वेबसाइट पे होती है, smash.ics है, ओके। अब बहुत से एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं जो बच्चों के लिए रजिस्टर करते हैं। देन गाइस वो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि एट द एंड वो भी जो है आपका रजिस्ट्रेशन ICSI की वेबसाइट पे ही करते हैं। तो आपको ICSI के वेबसाइट पे ही रजिस्टर करना चाहिए। एंड हाँ, ICSI इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं मैम CS कौन से कॉलेज से होता है। तो गाइस CS इंस्टीट्यूट से होता है, प्रोफेशनल कोर्स है, किसी कॉलेज से नहीं होता है। उसके बाद है थर्ड आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप मतलब क्या, ट्रेनिंग। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं ट्रेनिंग मतलब क्या। ट्रेनिंग मतलब सिंपल जॉब, ओके। आपको जो जॉब करनी होगी किसी भी कंपनी सेक्रेटरी के पास या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के पास। अब आप कहोगे मैम जॉब क्यों करनी है। गाइस देखो, अगर आपको अपने नाम के आगे CS का टैग चाहिए, ओके, आपके नाम के आगे CS का टैग चाहिए, तो उसके लिए आपको ये जॉब करनी होगी 24 मंथ्स की, यानी ट्रेनिंग करनी होगी, ओके। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। देखो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, आपके नाम के आगे टैग नहीं लगने वाला है फिर CS का, यानी कि ACS नंबर जो है वो नहीं मिलेगा आपको, ओके। अब बहुत से बच्चे ये पूछते हैं मुझसे, मतलब एग्जीक्यूटिव के बाद, मतलब सेकंड लेवल के बाद क्लियर करने के बाद क्या ट्रेनिंग कंपल्सरी है। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है एंड आप ट्रेनिंग नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको फाइनल के एग्ज़ाम्स नहीं देने देंगे, ऐसा नहीं है। आप CS प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग नहीं करते, ओके। CS प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद वो आर्टिकलशिप अंडरगो नहीं करते, ओके। सो क्या होता है फिर उनके नाम के आगे CS का टैग नहीं लगता है। उनको प्रोफेशनल की मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होता है, बट CS उनके नाम के आगे फिर नहीं लगता है, ओके। एंड अब आपको जो है लेवल्स के लिए मैं डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि जो है ये डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आपको कोई भी जो है डाउट नहीं रहेगा कोर्स के लिए, ओके। तो अब सबसे पहली लेवल है CSEET, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ओके, जिसको C सेट EET भी कहते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है, सेम smash.icsai पे होता है, ओके। एंड इसकी चार्जेस क्या है, चार्जेस है 1000, ओके। एंड अब इसमें जो है सब्जेक्ट कितने होते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हाँ ये जो सब्जेक्ट्स है ये कितने मार्क्स के है, 50 मार्क्स के, यानी टोटल CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। अब कहोगे ये सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, लाइक कंप्यूटर बेस्ड होंगे या डिस्क्रिप्टिव जैसे हम लिखते हैं नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में, वैसे नहीं। ये जो है कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि MCQ टिक करने होंगे आपको, ओके। बट हाँ, इसमें जो है आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको आंसर्स टाइप भी करने होंगे, ओके। एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मतलब आपसे पैसेज के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। एंड इसके अब एग्ज़ाम साल में कितनी बार होते हैं, इसके एग्ज़ाम साल में 4 बार होते हैं। कौन से मंथ्स में होते हैं, मई में होते हैं, ओके, जुलाई में होते हैं, देन उसके बाद जो है नवंबर में होते हैं एंड जैन में होते हैं। इस साल जो है 2 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, इसके लिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन डेट्स नहीं बता रही हूँ, ओके,
क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, चांसेस है ये वाले भी एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन डेट्स नहीं बता रही हूँ, ओके, क्योंकि चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। एंड इसका जो एग्ज़ाम है ना मोस्टली सैटरडे के दिन ही होता है। जैसे कि मई में जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया वो भी सैटरडे के दिन था, ओके। एंड ये जो एग्ज़ाम है ना इसकी रिज़ल्ट 10 दिन में आ जाती है, इसकी रिज़ल्ट 10 दिन में आ जाती है, ओके। एंड अब अगर सपोज़ आपने ये एग्ज़ाम दे दिया तो आप जो है 1 ईयर तक CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करा सकते हो, ओके। उसके बाद जो है अब सपोज़ आपका एग्ज़ाम नवंबर में है, CSEET का एग्ज़ाम नवंबर में है, सपोज़ 9 नवंबर को है फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके। तो आपकी रिज़ल्ट आ जाएगी 20 नवंबर तक। तो टिल 30 नवंबर आपको CS एग्जीक्यूटिव में अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको रजिस्टर करा लेना चाहिए। तो फिर आप एग्ज़ाम CS एग्जीक्यूटिव का कब दे सकते हो? आप एग्ज़ाम दे सकते हो CS एग्जीक्यूटिव का जून 2021 में। अब सवाल आता है मैम बोथ ग्रुप या ए ग्रुप? बोथ ग्रुप, ओके। मतलब आप कहोगे मतलब क्लियर कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है तो कंपलसरी मुझे जो है CS एग्जीक्यूटिव के जून में दोनों ग्रुप देने होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक ग्रुप भी दे सकते हो। एंड उसके बाद सपोज़ एग्ज़ाम हो रहे हैं Jan 2021 में, ओके। तो 9 Jan को सपोज़ एग्ज़ाम है एग्ज़ाम्पल, ओके। तो आपकी 20 Jan 10-12 दिन में रिज़ल्ट आ जाती है इसकी। तो फिर आपको रजिस्टर कब तक कराना होगा? फिर 31 Jan तक आपको रजिस्टर कराना होगा। तो फिर आपके एग्ज़ाम कब होंगे CS एग्जीक्यूटिव के? फिर आपके जो CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम होंगे वो भी जून 2021 में होंगे। प्लीज़ नोट दैट, जून 2021 में होंगे। लेकिन बोथ ग्रुप के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हो, फिर आपको जो है CS एग्जीक्यूटिव का एक ही ग्रुप देने देंगे, ओके। सो ये चेंज है जो कि इसी साल इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस की है। एंड अगर आपको इसके लिए और डिटेल में देखना है तो आपको मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप वो देख लेना। एंड उसके बाद जो है अब पासिंग मार्क्स क्या होती है इसकी? पासिंग मार्क्स होती है गाइस 50 मार्क्स के पेपर है, चारों सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चारों सब्जेक्ट है। तो 50 मार्क्स में से आपको 40% आनी चाहिए, यानी 20 मार्क्स आनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे अच्छा 20 मार्क्स आनी चाहिए, 4 सब्जेक्ट है, मतलब 200 में से मेरी 80 आई तो मैं पास हूँ? नहीं, आप पास नहीं हो, फेल हो। क्योंकि एक और कंडीशन है, आपको जो है अगर CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है तो उसके लिए आपकी 50% होनी चाहिए, ओके। यानी कि चारों सब्जेक्ट तो क्लियर करने हैं, ओके, बट आपकी 50% होनी चाहिए। अगर आपकी 50% नहीं है, यानी 200 में से अगर आपकी 100 मार्क्स नहीं है तो आप ये CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट सारे सब्जेक्ट क्लियर करके भी फेल रिजल्ट आएगी, ओके। नोट कर लो 20 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, बट पूरा CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है तो आपको कितनी मार्क्स चाहिए? 100 आउट ऑफ 200 प्लस। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कितने हैं आपके? 4, ओके। बिजनेस कम्युनिकेशन 50 मार्क्स का है, देन लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स का है, ओके। देन उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके। एंड उसके बाद तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट भी सेम ही है, 25। देन करंट अफेयर्स एंड वाइवा। अब करंट अफेयर्स यहाँ पे 20 मार्क्स का है, चारों MCQ बेस्ड है, ओके। एंड वाइवा यहाँ पे 30 मार्क्स का है। तो बच्चों को वाइवा से डर लगता है। वाइवा क्या होता है गाइज? वाइवा सिंपल होता है, वहाँ पे आपको वो रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाएंगे, आपको जो है उसके वीडियोस के बेसिस पे आपकी लिसनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स टेस्ट करने वाले हैं। तो आपको जो है जो भी वहाँ पे क्वेश्चन होगा रिकॉर्डेड वीडियो, आपको जो समझ में है उसके हिसाब से आपको आंसर टिक करना होगा। एंड उसके बाद आपको जो है टाइप भी करा सकते हैं आंसर कि राइट ऑन योर सेल्फ, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम फॉर्म की बात आती है, ओके गाइस। एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करना होता है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिया वही बहुत है, एग्ज़ाम फॉर्म की क्राइटेरिया नहीं है। एंड हाँ गाइस, आपको जो है वाइवा में भी क्लियर करना होता है। यहाँ पे एक और कंडीशन है, आप कहोगे अच्छा मेरी 80 मार्क्स आई, 100 आई, ठीक है, 100 पे आपका CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर है, बट अगर आप वाइवा में फ़ेल हो ना, अब वाइवा 30 मार्क्स का है तो 30 में से आपकी 12 आनी चाहिए। अगर 12 नहीं आई ना वाइवा में तो दिस मीन्स आपका रिजल्ट फेल आएगा। तो आपको वाइवा भी क्लियर करना है। ऐसे मत समझना कि मुझे करंट अफेयर्स सिर्फ मेरी करंट अफेयर्स में मार्क्स आ जाएगी, करंट अफेयर्स एंड वाइवा, तो मुझे करंट अफेयर्स में मैंने जो है क्लियर कर लिया तो हो गया। नहीं, आपको वाइवा भी क्लियर करना है। एंड ओके गाइस, जब आप रजिस्टर कराओ तो प्लीज़ अपनी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एडमिट कार्ड 12th का एंड 10th का या ग्रेजुएशन की मार्कशीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड फोटोग्राफ
उसको जो है जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है एंड जो साइज़ दिया है वो फॉलो करना उनके वेबसाइट पे। एंड जब रजिस्टर हो जाएगा एंड रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम पे अपनी जो डिटेल्स है, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, सब आप जो है करेक्ट फिल करना, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये है कि एक बार जो आपने वहाँ पे रजिस्टर करा दिया, अपना ईमेल एंड फ़ोन नंबर बहुत ही मुश्किल से चेंज होता है CA-CET के लिए स्पेशली। ओके, तो प्लीज़ करेक्ट डिटेल्स फिल करना। एंड रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक यूनिक आईडी मिलने वाली है। ओके, तो वो यूनिक आईडी आपको संभाल के रखनी है। अब आप कहोगे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। तो यूनिक आईडी आपको संभाल के रखनी है। तो आप कहोगे इसका मतलब हम ICSI की वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो गाइस। ओके, एंड ट्राई भी मत करना, होगा भी नहीं। एंड आपको जो है यूनिक आईडी संभाल के रखनी है। जो भी इंस्टीट्यूट की कम्युनिकेशन होगी वो आपको SMS भी सेंड करते रहेंगे, टाइम टू टाइम वो करते हैं। एंड उसके बाद जो है आपको मेल भी आएंगी एंड एडमिट कार्ड जो है आपको SMS आएगा कब डाउनलोड करना है। मोस्टली एग्ज़ाम के 10 to 15 डेज़ पहले ही एडमिट कार्ड आता है। ओके, अब आते हैं आपकी सेकेंड लेवल की तरफ, वो है CS एग्जीक्यूटिव। अब CS एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है? सबसे पहले ये एग्ज़ाम वो दे सकता है जो CS फाउंडेशन क्लियर स्टूडेंट है। CS फाउंडेशन अब डिसकंटिन्यू हो गया है। ओके, बट जिसने क्लियर किया है वो CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर कर सकता है। दूसरा, जिसने CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दिया है वो भी CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर कर सकता है। तीसरा, जिसने CA फाइनल किया है। एंड फोर्थ, जिसने CMA फाइनल क्लियर किया है। ओके, ऑल ग्रुप्स, वो CS एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। कौन से जन डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? CA फाइनल एंड CMA फाइनल। ओके, अब आप कहोगे मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLB इनको जो है डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस साल से चेंज आई है, पहले डायरेक्ट एडमिशन हो जाती थी। आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन डायरेक्टली एनरोल योर सेल्फ फॉर CS एग्जीक्यूटिव, बट नाउ इट्स चेंज। 3 Feb 2020 से ये चेंज आ गई है। आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगी, इवन इफ़ यू आर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, नहीं। आपको जो है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। बट अगर आप CA फाइनल क्लियर स्टूडेंट हो या CMA फाइनल आपने क्लियर कर लिया है, फिर आपको CS एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। मतलब क्या? मतलब आपको CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर हाँ, आपकी जो CS एग्जीक्यूटिव के लिए जो फ़ी होगी, नॉर्मल फ़ी है 10,600, बट आपको जो है 15,000 तक पे करना होगा। एंड उसके बाद रजिस्टर कहाँ होता है? smash.ICSI पे। एंड क्या बुक्स की फ़िज़िकल डिलीवरी होती है? यस होती है। तो CS एग्जीक्यूटिव में ग्रुप्स कितने होते हैं? 2 ग्रुप्स होते हैं। ओके, एंड दोनों ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, टोटल 8 सब्जेक्ट्स है। ओके, CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम कब होते हैं? जून एंड दिसंबर में। गाइज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सुन लो, CSEET में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो आप, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल करते। लेकिन यहाँ पे ना CS एग्जीक्यूटिव में आपने रजिस्टर करा लिया, आपकी रजिस्ट्रेशन 4 ईयर्स तक या 4 to 5 ईयर्स तक वैलिड होती है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाती है तो आपको फिर से रजिस्टर करना होता है। बट हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको एग्ज़ाम देना है जून में या दिसंबर में, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं जून आएगा, दिसंबर आएगा, हम एग्ज़ाम दे देंगे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं ये पॉइंट। तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना मस्ट है। अब आप सपोज़ जून में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल करना है? आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है वो आपको मार्च के मंथ में करना होगा। एंड अगर दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो तो 26 अगस्त से एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होता है, टिल 25 सितंबर आप फिल कर सकते हो। उसके बाद फिल किया तो 9 अक्टूबर तक अलाउ होता है, लेकिन लेट फ़ी आपको जो है पे करनी होगी। एंड एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी होती है 1200। ओके, सो अब जो है आपको CS एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट है। अब टोटल 8 सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स। इसमें से कुछ सब्जेक्ट है MCQ बेस्ड है। ओके, पूरा CS एग्जीक्यूटिव MCQ बेस्ड नहीं है, कुछ सब्जेक्ट है MCQ बेस्ड है, जैसे कि टैक्स ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये OMR बेस्ड है, नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में नहीं थी, लेकिन इसमें है। इसका मतलब क्या? अगर आपका एक MCQ रॉन्ग है तो दूसरे जो राइट वाले MCQs भी होंगे ना, उसमें से जो है 0.25 1/4 रेशो के 1/4 रेशो में कट हो जाएंगे। ओके, एंड अब यहाँ पे
आप कहोगे मतलब CS एग्जीक्यूटिव के जो MCQ सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर में हमें टिक करने होंगे। नहीं, CS एग्जीक्यूटिव का कोई भी पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है, इवन MCQ का भी नहीं। MCQ पे जो है आपको OMR शीट दी जाएगी, आपको उस पर MCQ टिक करने हैं। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे जो है पासिंग मार्क्स कितनी है CS एग्जीक्यूटिव की? पासिंग मार्क्स है 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। 100 में से आपकी 40 मार्क्स आनी चाहिए। ओके, एंड OMR सब्जेक्ट्स में जो है आपको क्या है, नेगेटिव मार्किंग। बट ग्रुप क्लियर करने के लिए जैसे CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में था 50% एग्रीग्रेड। अगर आपको CS एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 क्लियर करना है, ग्रुप 2 क्लियर करना है, तो आपको 50% आनी चाहिए। यानी ग्रुप 1 में 200 मार्क्स एंड ग्रुप 2 में भी 200 मार्क्स आपकी आनी चाहिए। आप जो है एक एक सब्जेक्ट क्लियर करोगे। ओके, सपोज ग्रुप 1 में है 4 सब्जेक्ट, तो मुझे 40 मार्क्स आई, 160 मार्क्स आई, तभी भी मेरा रिजल्ट आएगा फेल। क्यों? क्योंकि उनका क्राइटेरिया है आपको 50% एग्रीग्रेड चाहिए, यानी कि 400 मार्क्स का जो ग्रुप 1 है उसमें से मेरी 200 आनी चाहिए। ओके, ग्रुप 2 में भी जो है जो 400 मार्क्स का है उसमें से मेरी 200 आनी चाहिए। एक एक सब्जेक्ट भी क्लियर होना चाहिए, 40 मार्क्स एक एक सब्जेक्ट में, प्लस ग्रुप क्लियर करने के लिए 50%। ओके, तो टोटल CS एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप्स में 800 में से आपको 400 मार्क्स चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सेट ऑफ। अब देखो गाइस, सेट ऑफ की एडवांटेज उनको ही मिलती है जो बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम देते हैं। जो सिंगल ग्रुप के एग्ज़ाम देते हैं उनको सेट ऑफ की एडवांटेज नहीं मिलती है। सेट ऑफ क्या, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज आप CS एग्जीक्यूटिव के बोथ ग्रुप दे रहे हो। ओके, एंड आपकी रिजल्ट आई, आपका जो ग्रुप 1 है उसमें आपकी मार्क्स आई 202। ओके, सारे सब्जेक्ट क्लियर हो, 202 मार्क्स आई। लेकिन आपका जो ग्रुप 2 है ना उसमें आपकी मार्क्स आई है 198। सारे सब्जेक्ट क्लियर हो, बट आप सोचोगे अरे बाप रे, ग्रुप 2 में 198 आई, पासिंग के लिए तो 200 चाहिए, तो अब मेरी रिज़ल्ट फेल आएगी। नहीं, आपने दोनों ग्रुप लिए थे तो आपकी रिज़ल्ट पास आएगी। ओके, क्यों? क्योंकि आपको जो ग्रुप 1 में थे 200 नहीं 202 मार्क्स थी, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 मार्क्स थी ना आपकी, वो सेट ऑफ कर दी जाएगी, एडजस्ट कर दी जाएगी ग्रुप 2 के मार्क्स से। यानी कि आप जो हो दोनों ग्रुप क्लियर आपकी रिजल्ट आएगी। तो ये है सेट ऑफ, बोथ ग्रुप के लिए ये एडवांटेजेस है, सिंगल के लिए नहीं। ओके, अब आती है एग्ज़ाम फॉर्म के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। अब देखो गाइस, एग्ज़ाम फॉर्म मैंने आपको कहा जून और दिसंबर के लिए मार्च में फिल किया जाता है एंड सितंबर में फिल किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो एग्ज़ाम फॉर्म आपको इंस्टीट्यूट फिल नहीं करने देगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन है ओरिएंटेशन एंड सेकेंड कंडीशन है प्री एग्ज़ाम टेस्ट। अब ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन एक 1 डे मैंडेटरी प्रोग्राम होता है। ओके, एंड इट्स लाइक एन इंडक्शन प्रोग्राम, जहाँ पे जो है आपको मौका मिलेगा इंस्टीट्यूट के मेंबर्स से बात करने का, एंड आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे CS कोर्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, स्कोप के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वो 5 to 6 आवर्स का ही होता है, एक ही दिन होता है। ओके, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट के आप चैप्टर में अटेंड कर सकते हो। ओके, 5 to 6 आवर्स का ही होता है, एंड जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, वो जो सर्टिफिकेट है एंड वहाँ पे आपकी साइन भी लेते हैं, वो साइन देन उसके बाद आपके सिस्टम में जो आपको लॉगिन ID एंड पासवर्ड देते हैं वहाँ पे फीड हो जाता है वो। ओके, वो फीड कर देते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। दिस मीन्स आपने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सेकंड कंडीशन है प्री एग्ज़ाम टेस्ट। ओके, प्री एग्ज़ाम टेस्ट क्या होता है? प्री एग्ज़ाम टेस्ट होता है, अगर आपका प्री एग्ज़ाम टेस्ट भी नहीं होगा ना क्लियर, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने नहीं दिया जाएगा। प्री एग्ज़ाम टेस्ट होता है गाइस, आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है तो उसके पहले ना जो भी 8 सब्जेक्ट्स आपको CS एग्जीक्यूटिव में है उसकी आप डेली टेस्ट दे सकते हो, एंड वो टेस्ट अगर आप क्लियर करते हो जो कि आपके सिलेबस पे ही बेस्ड होती है CS एग्जीक्यूटिव के, एंड उसमें आपको पासिंग मार्क्स लानी है। ओके, कितनी? 40, एंड MCQ बेस्ड होता है। आपने वो क्लियर कर लिया प्री एग्ज़ाम टेस्ट तो ही आप जो हो एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। अब बच्चे जो है आप ये डेली दे सकते हो, E-लर्निंग पोर्टल के पे जो है आप ये टेस्ट दे सकते हो, एंड इसकी जो फ़ीस होती है 1000 होती है, इंक्लूडेड होती है। ओके, 10,600 जो मैंने फ़ीस बताई थी उसमें। देन ओरिएंटेशन की भी जो फ़ीस होती है ना 1000, वो भी इंक्लूडेड होती है 10,600 में। या अगर CA फाइनल का कोई बच्चा रजिस्टर कर रहा है तो उसकी 15,000 है, तो वो भी उसमें, या CA में फ़ाइनल का तो उसमें इंक्लूडेड होती है। अब उसके बाद है गाइस, अगर प्री एग्ज़ामिनेशन टेस्ट क्लियर नहीं करते हो तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने नहीं देंगे, ओरिएंटेशन नहीं करते हो तो भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने नहीं देंगे, तो बोथ आर मैंडेटरी। ओके, अब आती है आपकी लास्ट लेवल CS प्रोफेशनल। तो CS प्रोफेशनल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
CS एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप्स क्लियर्ड। आपका CS एग्जीक्यूटिव इन शॉर्ट क्लियर होना चाहिए एंड डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलती। इसकी फ़ी है 13,000। ओके, प्री एग्जामिनेशन की फ़ी इसमें इंक्लूडेड होती है। CS प्रोफेशनल में आपको ओरिएंटेशन अटेंड करना नहीं होता है। एंड उसके बाद जो है एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट होती है वो भी सेम ही होती है। ओके, एंड इसके एग्ज़ाम भी जून एंड दिसंबर में ही होते हैं। एंड उसके बाद जो है सब्जेक्ट कितने होते हैं, मॉड्यूल्स कितने हैं इसमें, ग्रुप्स कितने हैं, तो इसमें जो है 3 मॉड्यूल्स है, 9 सब्जेक्ट है। ओके, पासिंग मार्क्स की कंडीशन भी सेम है CS एग्जीक्यूटिव की तरह। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है एंड इसमें कुछ सब्जेक्ट ओपन बुक भी होते हैं। एंड इसमें जो मॉड्यूल 3 है उसमें आपको जो है जो थर्ड सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव कोर्स है। आपको एक चांस मिलता है, आपको कोई भी 5 to 6 सब्जेक्ट में से आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद जो है पासिंग मार्क्स की बात आती है तो गाइस टोटल सब्जेक्ट्स है 9। ओके, 3 ग्रुप्स है तो आपको जो है हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आनी चाहिए। ग्रुप क्लियर करने के लिए एग्रीग्रेट आपको जो है कितनी चाहिए, CS प्रोफेशनल क्लियर करने के लिए 150 मार्क्स। ओके, यानी टोटल CS प्रोफेशनल आपको क्लियर करने के लिए तीनों ग्रुप्स कितनी मार्क्स चाहिए, 450 मार्क्स। ओके, एंड उसके बाद जो है CS प्रोफेशनल में आपको जो है ओरिएंटेशन अटेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड आपको बट प्री एग्ज़ाम देना ही है, प्री एग्ज़ाम आपको देना है, फ़ी इंक्लूडेड होती है एंड एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी जो है वो भी सेम ही है 1200। एंड उसके बाद आते हैं आर्टिकलशिप की बात पे, जो कि मैं बहुत ही जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करूँगी। गाइस देखो, आर्टिकलशिप के लिए ना मुझे लगता है मुझे वीडियो बनाना चाहिए, बट मैं यहाँ पे ही आपको बता देती हूँ। तो गाइस आर्टिकलशिप कंपलसरी नहीं है, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया वीडियो में। तो आर्टिकलशिप कंपलसरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं सपोज CS एग्जीक्यूटिव मैंने क्लियर कर लिया तो CS प्रोफेशनल का मुझे अगर एग्ज़ाम देना है तो मुझे आर्टिकलशिप CS एग्जीक्यूटिव के बाद ही स्टार्ट करनी होगी। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इवन हमारे जो CS के ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में चेंजेस आई है, ओल्ड एंड न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर नो डाउट चेंजेस आई है, बट आपको जो है कहीं भी ये कंपलसरी नहीं है। ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में CS प्रोफेशनल के बाद आपको 1 ईयर ट्रेनिंग करनी होती थी, लेकिन अब आपको जो है 24 मंथ्स वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको 24 मंथ्स करनी है ट्रेनिंग। ओके, एंड गाइस कहीं भी कंपलसरी नहीं है, आप CS प्रोफेशनल करने के बाद भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट एक कंडीशन है, अगर आपको ट्रेनिंग करनी है किसी भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के पास या कंपनी के पास, तो आपको जो है उसके लिए एग्जीक्यूटिव आपका क्लियर हो चुका है ना, तो आपको एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट करना होगा। ओके, न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में वो प्रोग्राम होता है 1 मंथ का, 15 डेज़ ऑनलाइन एंड 15 डेज़ ऑफलाइन। अब ये प्रोग्राम में क्या होता है, ये प्रोग्राम में जो है आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको स्किल्स, इन शॉर्ट आपकी स्किल्स डेवलप की जाएगी। ओके, जैसे ही आप जो है कंप्लीट कर लोगे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप जो है ट्रेनिंग किसी भी कंपनी में या कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस के पास स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एंड जब आप आर्टिकलशिप करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कुछ ICSI के पास सबमिट करनी होती है, प्रूफ दैट आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, एंड क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी होती है। ओके, सो आई होप अब आपको यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड कोई भी डाउट बचा नहीं है। कोई भी अगर डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे प्लीज़ DM कर देना एंड ऑडियो सेंड करना प्लीज़। ओके, एंड थैंक यू so much for watching guys, take care, bye bye।